मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं और अब हमारे साथ चेतन भगत भी स्टूडियो में आ गए हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं। नेता तो अपने अपने हिसाब से इस आंकड़े का एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस जनादेश का 3 संदेश आपको क्या लग रहा है? ये पहली बात तो ये बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। हालांकि नंबर से ऐसे लग रहा है पर आज देश बदल गया। आज हमारा देश बदल गया। एक बात साफ हो गई है, लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। हम लोग चीन या रूस नहीं बन सकते। हमारे देश में कई बार अब जो भी बोलो, इंडियन हमारे परदादाओं ने मरे हैं हमारी आज़ादी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। वो हमारे डीएनए में है। उसकी ज़्यादा ही आज़ादी हो जाती है। कई बार हम कूड़ा करकट भी करते हैं, गुटखा भी फेंकते हैं, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी आज़ादी और हमारा फ्रीडम और हमारी डेमोक्रेसी सबसे परम है। हम वो देश नहीं बनने वाले। ये एक क्लियर हो गई। ये बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, ये इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ है, ये नेहरू जी के साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। कोई भी भगवान नहीं रहता। बीजेपी वैसे इसको जीत के तौर पर ले रही है। जीत के तौर पे ले रहे हैं, ले भी सकते हो, कोई बात नहीं, ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 400 पार बोला है, और बीजेपी एक बीजेपी है और एक ब्रांड मोदी है। बीजेपी ने अच्छा करा है, लेकिन बीजेपी को इस बात की बहुत चिंता होनी चाहिए कि ब्रांड मोदी को क्यों ऐसे हिट मिला है। आप कैंडिडेट सिलेक्शन पे कई लोग ब्लेम डाल रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं। आप मेरे को बताइए कि जब बनारस में मोदी में सबसे बड़ा डेंट है, आज तक तो कभी डेंट नहीं पड़ा। हाँ। जब भी मोदी जी आते हैं, वो भी लोकसभा में तो मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। अभी भी कई जगह पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। वो ब्रांड कोई छोटी ब्रांड नहीं है। हाँ। और ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है। लेकिन अब उस ब्रांड को वापस कैसे लाया जाएगा? मंदिर बन चुका है, और जो सारे वादे होने थे वो पूरे हो गए। आर्टिकल 370 हो चुका है। और अब जो हुआ है, पब्लिक को नहीं पसंद आ रहा है, युवा को नहीं पसंद आ रहा है। यूपी जैसे जिसमें इतनी सारी सीटें जाना, बनारस में 1 लाख का मार्जिन आना, तो बीजेपी को अगर खुश होना है और हौसला बनाए रखना है, और वो जो इतने सारे हलवा बना के बैठे हैं, खाना है खा लें, बहुत अच्छी बात है। दे हैव वन, और बहुत मेहनत की है। लेकिन अब क्या होगा बीजेपी में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी पे। और अगले कुछ दिनों में आप लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सोचा था 11 एग्जिट पोल देखे तो लग रहा था 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, हम सब घर जाएंगे और शाम को पिक्चर देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे। अभी तो आपके टीवी न्यूज़ चैनल ही चलेंगे मैडम 5 दिन। अभी तो गेम शुरू हुई है। अभी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होंगे। आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम, आपको भी रोज आना होगा। और हम इन्हीं दिनों के लिए हम जीते हैं, क्योंकि यही तो लोकतंत्र का मजा है। अभी लोगों का मतदान हुआ है, और अब पता नहीं, आई होप हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, आई होप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ना हो। लेकिन जब आपने बोला, जब मोदी जी को नीतीश अभी आपको संभावना लग रही है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में अभी जो दल जहां पर है, ये अदला बदली का खेल होगा? आज तो एलआई सबसे खुश है। वो उनके फोन पे जो व्हाट्सएप में हार्ट के इमोजी आ रहे हैं ना मैडम, वो सबसे ज्यादा खुश है। आप खुद बताओ, मोदी जी को नीतीश जी की जरूरत है बिहार में नहीं, सेंट्रल में। ये कैसे हो गया? और वो जो मीम चल रहा है, हो गया? मीम बड़े दिलचस्प आ रहे हैं। मतलब एक मीम मैंने देखा, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, ले लो। दोनों तरफ के फोन जो है वो पकड़ रखे हैं नेताओं ने, और दोनों तरफ वाले जो बड़ी पार्टियां हैं वो खुश हो रही हैं कि अच्छा हम दोनों का बातचीत चल रही है। अरे एलआई जो चिंटू पिंटू पार्टीज हैं, आज 4 सीट वाला भी, 2 सीट वाला भी जरूरी है। मैं बताऊं, एक बहुत ही लकी इंसान कौन है हमारे पॉलिटिक्स में? शिंदे जी। वो पहले थोड़ी सी सीटों में वहां सीएम बन गए, अब यहाँ 5 सीटें भी उनकी किसी को बड़ी काम आ सकती हैं। मतलब आई नो कि हम नीतीश जी और टीडीपी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे भी एक सीट गिनी जाएगी। हाँ, जो हनुमान कहते थे अपने आप को, अब हनुमान जी भी अपना सोचेंगे। तो ये अभी सब कुछ होगा, और इसको एक आदत पड़ी हुई है बीजेपी को, एक फुल डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स करने की। और ये जो वो तो अब नहीं चलने वाला ये है। गठबंधन के पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। वो भी सधे हुए सब खिलाड़ी हैं। लेकिन अब बिल्कुल बारीक तरीके से ये करने की जरूरत है, गठबंधन पॉलिटिक्स, क्योंकि अगले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो मतलब 10 साल जो हमने एनडीए की सरकार देखी, अब 2024 में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। वो बहुमत वाला आंकड़ा हासिल किया हुआ है, लेकिन ये 14 से 24 की तरह इस बार 24 वाली सरकार नहीं रहने वाली। ये बिल्कुल बदली भी होगी अब की बार एनडीए सरकार। 10 साल की जो एनडीए सरकार थी वो मोदी सरकार थी। अब जो सरकार बनेगी वो यदि बन रही है तो वो एनडीए सरकार होगी। ये एनडीए का नाम आज फिर से आपको याद आ रहा है। पिछले 5 साल में क्या आपको याद है कि कोई भी बैठक एनडीए की हुई है? कोई संयोजक वहां पर था? और तो और आपने लोकसभा में पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा याद आता है कि 5 साल आपने लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं बनाया। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी 5 साल तक नहीं रहा। और एनडीए की तो चर्चा